सबने कहा बिल्कुल न्यू ब्रेजा आ रही है, किसी ने कहा फेसलिफ्ट आ रहा है, किसी ने कहा नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, किसी ने कहा अपडेट आ रहा है। लेकिन सच में आ क्या रहा है ये जानने के लिए बोनेट के भीतर झांकना जरूरी है। ओह, सब बताते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ध्यान से समझिए आ क्या रहा है, क्योंकि बदलाव दूरबीन से देखने पर ही पता चलेंगे, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और सवालों की झड़ी लग गई कार गुरु के पास। वीडियो इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है कमाल की बात। फ्रेंड से देखने में आपको सच में दूरबीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अंतर नहीं दिख रहा है। ग्रिल में मामूली सा अंतर होगा, क्योंकि कैमोफ्लेज में आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन लाइटें सेम लग रही है। हाँ, इनमें एलईडी ट्रीटमेंट आ जाएगा। वैसे नीचे के हिस्से में देख के लग रहा है फॉग लैंप दिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कि अडास का रडार जैसा भी कुछ कुछ दिखता है कभी कभी, और कुछ में नहीं दिखता है। तो क्या ये टॉप वेरिएंट में आएगा, लोअर में नहीं आएगा? कुछ कुछ ऐसा ही समझ में भी आ रहा है। ये बात सही है कि चूंकि यह गाड़ी काफी कैमोफ्लेज्ड टेस्ट हो रही है, तो चीजें डिफरेंट लगने की संभावना है, लेकिन फ्रंट से देखने में तो नहीं लग रहा। अफसोस, मगर अंतर है। देख लो वीडियो, क्योंकि असली अंतर की बातें तो अभी बाकी हैं। साइड में भी कोई अंतर नहीं। हाँ, नए अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 2-3 तरह के अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिले हैं टेस्टिंग में, और हमें अनुमान है कि सेम अच्छे अलॉय व्हील्स नए डिजाइन के मिलेंगे, और लेकिन 16 इंच ही रहेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कदाई इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। वजन में थोड़ा बहुत हो जाएगा, वो इंजन की वजह से। निकल गया मुंह से, चलो बताता हूँ, सब्र करो, वीडियो पे बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि ब्रेजा के क्या क्या अपडेट आने वाले हैं। साइड में चेंज नहीं, पीछे भी कोई चेंज नहीं है। अफसोस की बात, बूट में भी कोई चेंज नहीं। हाँ है, चलो बता ही देता हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ अब अंडरबॉडी सीएनजी आ रही है। मुबारक हो, डिमांड एंड सप्लाई का खेल। लोगों ने डिमांड की, मारुति ने सप्लाई की, बोलो आप भी ले लो अंडरबॉडी, क्योंकि विक्टोरस में सक्सेसफुल रही है और तभी विक्टोरस की सेल भी ज्यादा हुई है सीएनजी मॉडल में ग्रैंड विटारा के मुकाबले। यानी लोगों को अंडरबॉडी सीएनजी ज्यादा समझ में आई, उनको नहीं इससे कोई फर्क पड़ा कि स्पेयर व्हील नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह से, लेकिन उनको ये तसल्ली हुई कि कम से कम बूट में स्पेस मिल रहा है, क्योंकि टायर पंचर तो 4-5 साल में एक बार होगा, लेकिन बूट में सामान तो हमें हर 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद रखना पड़ता है, तो हम बूट को इग्नोर नहीं कर सकते और लोगों ने इस बात को साबित किया है। और शायद इसी वजह से विक्टोरस की सेल बढ़ी है, तो ब्रेजा में भी सिमिलर, यानी स्पेयर व्हील जाने देते हैं। मुझे भी पता है कि पिछले 25 सालों से गाड़ी चला रहा हूं और ये देखा है कि जितने टायर पहले पंचर होते थे उतने अब नहीं होते। अब बात करते हैं क्या बड़े चेंजेस हैं अंदर। नहीं, दरवाजा मत खोलिए, बोनेट खोलिए, क्योंकि अंतर यहां पर सबसे बड़ा है। अब आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल रहा है, यानी नए आने वाले कैफे 3 नॉर्म्स के लिए मारुति सुजुकी ने तैयारी कर ली है ताकि उसका एमिशन कम हो, और 6 स्पीड गियर बॉक्स से ज्यादा एवरेज मिलेगा तो कम एमिशन होगा, कम एमिशन होगा तो लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे एक चीज और थी जो मारुति ने डिच कर दी थी पिछले कुछ 2-3 साल से, मैनुअल के साथ माइल्ड हाइब्रिड देना बंद कर दिया था। मारुति इस बार वो देना चाहती है, ऐसा हिंट मिला है। ठीक है, गारंटेड नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक के साथ तो पहले से आता है, तो ऑटोमेटिक में कोई चेंज नहीं। एक और चेंज हमें मिल रहा है, वो ये संभावना 85% है कि 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन जो कि फ्रॉन्क्स में मिलता है आपको टर्बो वाला, वो है ब्रेजा में देगी। नतीजा क्या होगा कि 22% जीएसटी कम हो जाएगा। 22% जीएसटी कम होगा तो रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कम होंगे, इंश्योरेंस के पैसे भी कम होंगे, यानी ऑलमोस्ट 24-25% की बचत होगी। 10 लाख रुपए में 25% का मतलब 2.5 लाख रुपए तो कस्टमर कम हो जाएंगे। हाँ, ये जितना सुनने में अट्रैक्टिव लग रहा है, एक्चुअल में अगर मारुति पास ऑन करेगी तो इतनी ही बचत हो जाएगी, क्योंकि दोनों इंजन की कॉस्ट लगभग सिमिलर है। वो भले 1 लीटर का है, लेकिन वो उसकी भी कीमत 1500 सीसी वाले इंजन के बराबर ही है ऑलमोस्ट। तो मैं कीमत का अंतर तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन मैं इस बात का अंतर जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद हमें टैक्स बेनिफिट पास ऑन हो सकता है। एक और अफवाह है, वैसे अफवाह नहीं, टेस्टिंग भी हुई थी। 1.2 लीटर इंजन जो कि नया जी सीरीज का इंजन है, स्विफ्ट और डिजायर में हमने उसे देखा है, परखा है, जाना है, ज्यादा एवरेज देता है। उसमें टर्बो चार्जर फिट करने का, यानी कि अच्छी पावर भी दे देगा और वह
एवरेज भी अच्छा देता है, तो यहाँ भी थोड़ा अच्छा ही मिल जाएगा, उसकी भी संभावना काफ़ी अधिक है। और मेरा अनुमान है 70% के आसपास उसकी संभावना है, और 85% 1 लीटर बूस्टर जेट की संभावना है, और 100% संभावना है 1.5 लीटर के बने रहने की। चलो अब बातें करें क्या क्या बड़े चेंज और आपको मिलेंगे। वो मिलेंगे कार के भीतर घुसते ही नया 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट टॉप एंड वेरिएंट में, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टॉप एंड वेरिएंट में, और आपको छोटा स्क्रीन मिलेगा लोअर वेरिएंट में। कब लॉन्च होगी, किस कीमत पे लॉन्च होगी, चलो पहले कब होगी। नहीं 2-3 साल नहीं लग रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने याद कर लो। इन 4 महीने में किसी भी समय कंपनी से बुलावा आ जाएगा, अमित जी आइए चलाइए गाड़ी। जी हाँ, और इस गाड़ी को हमें चलाने का मौका मिलेगा और उसी समय लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि मारुति कभी लटकाता नहीं है, गाड़ी लॉन्च करता है और कस्टमर को बेचना शुरू कर देता है और उसी समय हमसे भी चलवाता है। तो आपको उस समय इसका रिव्यू मिलने की संभावना है। मगर वो जो 2.5 लाख की बात हुई थी उसका क्या, यानी कीमत, चलो वो भी बताता हूँ। देखो, अगर छोटा इंजन आता है इस गाड़ी में तो डेफिनेटली टर्बोचार्ज की वजह से 1.2 लीटर की तो प्राइस थोड़ी बढ़ेगी, और मुझे लगता है ये लगभग 1.5 लीटर के आसपास हो जाएगी। तो हमें सिर्फ टैक्स बेनिफिट पास ऑन होने की संभावना है। लेकिन डिपेंड करता है कि मारुति चूंकि अपने फीचर्स बढ़ा रही है, जैसे टच स्क्रीन बढ़ा रही है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बढ़ा रही है, अंडर बॉडी सीएनजी बढ़ा रही है, 6 स्पीड गियर बॉक्स बढ़ा रही है, तो इनकी कीमत बढ़ेगी भी। तो मुझे लगता है 2.5 लाख नहीं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए पास ऑन किए जा सकते हैं, यानी पहले से कीमत कम। तो अब कीमत क्या हो सकती है? देखो, जो मुझे मार्केट एनालिसिस देख के समझ में आ रहा है कि मारुति ये चाहता है कि उसकी गाड़ी की शुरुआती कीमत 8.25 से 8.5 लाख के बीच में शुरू हो जाए और ये टॉप में पहुंच जाए 13.5 लाख रुपीस तक। चूंकि एडास वगैरह भी आ गया है तो हो सकता है 14 भी पहुंच जाए, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मारुति है, बहुत सस्ती गाड़ी नहीं बेचता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उसकी गाड़ी पर भरोसा लोगों को ज़्यादा होता है, और सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा जो है उसका भी फायदा मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि मारुति इस प्राइस ब्रैकेट पर अपनी गाड़ी को इंडियन बाजार में लॉन्च कर सकता है। लेकिन प्लीज इसे फेसलिफ्ट मत कहना, ये अपडेट है। प्लीज इसे न्यू ब्रेजा मत कहना, ये अपडेट है। क्योंकि बाहर से देखने में अंतर आपको दूरबीन से देखने में भी शायद ही नजर आए। आम आदमी तो पहचान ही नहीं पाएगा कि बगल से नई वाली ब्रेजा निकल के गई कि पुरानी वाली ही ठसक दिखाते हुए निकल गई। वैसे भी ब्रेजा टॉप 10 कारों में हमेशा शामिल रही है, और इस नए अपडेट के साथ इस ब्रेजा को नेक्सॉन से मुकाबला करने में हेल्प मिलेगी, अगर इसके पास 2 इंजन ऑप्शन भी हो गए तो। जो अभी केवल एक ही इंजन ऑप्शन के साथ आती है। हाँ, सीएनजी जरूर आता है, लेकिन वो इंजन तो सेम ही होता है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो मारुति के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, मैं चाहता हूं कर दो प्लीज़, जब लॉन्च करने जा रहे हो जल्दी लगे हाथ, फटाफट सीएनजी और ऑटोमेटिक को भी जोड़ दो यार, मज़ा आ जाए। बड़ी डिमांड है हमारी, कस्टमर की भी डिमांड है। प्लीज़ ऐसा करके देखो, फायदे में रहोगे। अब आपको मैंने वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो हर उस कस्टमर के लिए जरूरी है जो मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में सोच रहा है। फिर आपको क्या लग रहा है, क्या ब्रेजा आने के बाद नेक्सॉन को अच्छे से टक्कर दे पाएगी? क्योंकि सेफ्टी में किसी को डाउट था ही नहीं। वो ऑलरेडी उस जमाने में नॉन स्पॉन्सर्ड 4 स्टार ले आई थी, और अब तो 6 इतना सब कुछ आता है। 5 स्टार कोई बड़ी चीज नहीं, उसकी तो डिजायर को भी 5 स्टार मिल जाते हैं अब तो। वीडियो तो अच्छा लगा होगा, मुझे मालूम है, तभी तो देख रहे हो आप इतनी देर तक। लाइक करो ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, उनके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बने ना उन पर, और फेसबुक पेज पर भी, ताकि उनको पता चल जाए कि आपने एक अच्छा कमाल की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, जो कि लगभग पूरा प्रीव्यू दे रही है। हाँ, ये प्रीव्यू था, रिव्यू नहीं, प्रीव्यू दे रही है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लो। हाँ, वो वीडियो को तो आप करते हो, पेज को नहीं करते, प्लीज पेज को कर लो। हाँ, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को दोबारा से ऑन कीजिए। आपका ऑन है, एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लो यार। आगे का रास्ता खुल गया, यानी कारगुरु के काम के वीडियो आएंगे, क्योंकि अब कारगुरु बदल रहे हैं।